जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना एडवोकेट दीपक राज सिंह, दीपक पायलट। आज इंडिया गठबंधन की बहुत ही सक्सेसफुल महारैली रही और 31 मार्च को जो इन्होंने सबने महारैली में प्रेजेंस दिखाई अपनी और जिस जोश से प्रेजेंस दिखाई, तो का वाकई में ही इस बारी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और मैं सारे वोटर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आज शाम को जब मैं वापस आया वहाँ से, तो वहाँ पे ज़्यादातर यही क्वेश्चन था भी इंडिया अलायंस को वोटिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आज उठ के आया। तो जब मैंने रिस्पॉन्ड किया तो काफ़ी जने कन्विंस भी हो सकता, आप भी कन्विंस हो जाओ। अगर आप कन्विंस हो जाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो है वो पब्लिक तक पहुँचा सकें, ताकि वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है इंडिया अलायंस को वोट डालने का, हमको डेमोक्रेसी को जो है वो कायम रखने के लिए हमको अपोजिशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, या इंडिया अलायंस को जिताना बहुत जरूरी है। अब अपोजिशन को मजबूत क्यों बोल रहा हूँ और इंडिया अलायंस को जिताना क्यों कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अपोजिशन को इसलिए मजबूत करना चाहिए क्योंकि जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी जो है वो कायम नहीं रह सकती। आपने पिछले 10 साल में देखा ही है, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई एनडीए वालों को और भाजपाइयों को, और इन्होंने किस तरह अपनी पावर को मिसयूज किया। जैसे बगैर पूछे इन्होंने किसानों के लिए कानून बनाए, बगैर पूछे इन्होंने 3 जो है वो जो लॉज हैं उनको चेंज किया, बगैर पूछे इन्होंने जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट किया, बगैर पूछे इन्होंने क्या कहते हैं नोटबंदी करी। तो आप देखो भी ये कितना एक डेंजरस स्टेज है डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे अपोजिशन को पूछा भी नहीं जाता, और अगर अपोजिशन ज्यादा कुछ पूछे तो फिर उनको या तो जेल में डाल दिया जा रहा है, या उनको उनकी जो जैसे राहुल गांधी जी की मेंबर पार्लियामेंटशिप जो है वो उन्होंने खत्म कर दी थी। तो अगर अपोजिशन अपनी रेज नहीं करेगी वॉइस, तो फिर जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके खिलाफ हमने गोरों से लड़ाई की थी वो हमारा फेल हो जाता सिस्टम। और अब आ जाओ भी इंडिया अलायंस को क्यों वोट डालनी चाहिए, इंडिया अलायंस मतलब भी क्यों इनको पावर में लाना चाहिए। आप पिछले 10 साल में देखो भी, पेट्रोल डीजल का रेट देख लो आप, महंगाई देख लो आप, बेरोजगारी देख लो आप, और साथ में जो कम्युनल पॉलिटिक्स, जो एक गंदा कल्चर शुरू हो गया हमारे देश में, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, मंदिर मस्जिद के नाम पे, खालिस्तानियों के नाम पे, और ऐसे पाकिस्तान के नाम पे, मतलब इतना गुमराह करके लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो गोरे करते थे, वो आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जो देखा जा रहा है भी इतना ज्यादा तनाव है हर धर्म में, तो वो जो चीज है, इवन हिंदू भी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप देखा जाए 10 साल हमने बहुत कुछ देख लिया, अब हमको चाहिए भी हम एक नया माहौल, नई सरकार, नया सब कुछ देखे, सो दैट थोड़ा सा इनको भी एक सबक मिलना चाहिए भी। अगर कोई ऐसी पॉलिटिक्स करे तो इसके परिणाम जो है वो पब्लिक के पास, एक्चुअल ताकत जो पब्लिक के पास है। अगर ये एक्सीडेंटली अगर जीत गए तो आप ये सोचो भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है भी कल को ये जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भी चेंज कर दे। क्योंकि आप देखो इन्होंने जब 3 का जो लॉज है इन्होंने जब चेंज किए हैं, तो इन्होंने किसी से पूछा नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। कल को अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे तो फिर ये किसी को नहीं पूछेंगे, फिर हमको झेलना पड़ेगा, ये पूरे इंडिया को झेलना पड़ेगा। जीएसटी पूरे इंडिया को झेलनी पड़ी, जो अपना नोटबंदी थी इंडिया को झेलनी पड़ी। अच्छा, और उसके बाद आप लगा लो जब डिजास्टर हुआ, कोरोना जैसा डिजास्टर हुआ, तो भारत की सरकार ने जो मजदूर यहाँ से जा रहे थे उनके लिए क्या अरेंजमेंट किया। आप देखो, ये ऐसी चीजों को हमने फेस किया है, हमारे पूरे देश ने फेस किया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, 2024 में चेंज बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये आपको मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगले 5 साल हमको और झेलना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा ना हो भी हम ज्यादा नुकसान करा के अपने देश का, फिर बाद में हमको समझ आए भी हमने अपने देश का क्या हल कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, वो उसके जिम्मेवार भी हम हैं, क्योंकि हमने ही इनको चुना है। आप सब जने
हमको इस टाइम जरूरत है चेंज की, हमारे इंडिया को जरूरत है चेंज की। अदरवाइज हो सकता है ये ऐसा कानून ले आए कि अगली बार से इलेक्शन भी ना हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए, अपोजिशन क्यों मजबूत होनी चाहिए, अपोजिशन को एक चांस क्यों देना चाहिए, तो इस वीडियो में दोनों मैंने कवर किए। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन तक पॉलिटिकल जो एडवाइस है वो मैं आपको देता रहूंगा वोटर को, सो दैट हम कहीं गुमराह ना हो जाएं। हमने अपना देश बचाना है, हमने अपना लोकतंत्र बचाना है, और साथ में जो शहीद जिन्होंने हमारे लिए शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई पे, उनकी जो सोच थी उसको बचाना है। जय हिंद, जय भारत।